ये पुरुषों के पक्ष में है। इस पर हम कभी विस्तार में समझा करना शुरू कर दिया। और ये ध्यान रखिए कि पुरुष और महिला के मैकेनिज्म में मतलब ये जो विवाह है, विवाह व्यवस्था प्राकृतिक रूप से महिलाओं के खिलाफ है। ये पुरुषों के पक्ष में है। इस पर हम कभी विस्तार में समझेंगे, जब जेंडर इथिक्स में आएंगे, फेमिनिस्ट इथिक्स में आएंगे, तब समझेंगे। क्योंकि पुरुष के लिए स्त्री के साथ संबंध, उसमें उत्तेजना की एक खास भूमिका है। स्त्री के मामले में उस उत्तेजना की आवश्यकता वैसी नहीं होती है। फिजिकल जो नेचर दोनों के अंतर है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और महिलाएं आमतौर पर दुनिया भर की कल्चर्स में अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। और दुनिया की लगभग हर परंपरा में पुरुष के पास वैधानिक या अवैधानिक तरीके से रास्ता मौजूद है कि पत्नी को छोड़ के किसी और औरत को लेके आ जाए। औरतों के पास ये रास्ता आमतौर पर कहीं उपलब्ध नहीं है, पुरुषों के पास आमतौर पर हर जगह उपलब्ध है। इन सारी कंडीशंस में स्त्री की मजबूरी है कि वो सुंदर दिखती रहे। उसकी सुंदरता उसके स्थायित्व, उसके वैवाहिक जीवन, उसके जीवन की सुरक्षाओं की गारंटी है। क्योंकि पुरुष को अंततः उसकी सुंदरता में रुचि है, और सुंदरता जरा सा ग्राफ कम हुआ, पुरुष की रुचि कम हुई, उसका वैवाहिक जीवन और सारा स्थायित्व, सारी सुरक्षा खतरे में पड़ी। दुनिया भर की औरतों को मेकअप में क्यों रुचि है, उसका रीजन यहां जाके ढूंढिए, तब समझ में आएगा। ये नेचुरल रुचि नहीं है, ये जीवन की सुरक्षाओं को साधने का संकट है। और जिस दिन औरतें नौकरी करने लग जाएंगी और पुरुष उन पर डिपेंडेंट होंगे, फिर पुरुष क्रीम के पीछे भागेंगे। देखिएगा, ये सारा खेल सुरक्षा असुरक्षा का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान और अरब में औरतों पर पर्दे और बुर्के का नियंत्रण ज्यादा हुआ, क्योंकि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने सौंदर्य का ध्यान रखना, जो कि पुरुष के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए भी है। राजस्थान में भी आप देखेंगे पुरुषों के पास जो गमछा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए हमेशा लेके चलते हैं कि जब भी दिक्कत है उसका इस्तेमाल कर लें। वरना वो एक्स्ट्रा कपड़ा कोई क्यों लेके चलना चाहेगा? कोई भी एक्स्ट्रा चीज कोई क्यों धारण करेगा, अनावश्यक चीज? वो इसलिए होता है कि कब धूल भरी आंधी आ जाए, नहीं पता है। तो एक मैकेनिज्म हमारे हाथ में होना चाहिए। यहां तक कोई समस्या नहीं। बुर्का बुरा नहीं है, बुर्का शानदार इजाद, मतलब शानदार आविष्कार है अरब सभ्यता का। ऐसे पर्दा राजस्थान का शानदार आविष्कार है। दिक्कत उस गधेपन में होती है जब उन परिस्थितियों से मुक्त होने के बाद भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब संकट क्या है? भोंदूपन संकट है बेसिकली। बुर्का बनाया, लोगों से कहा बुर्का पहनो, कोई भूल गया बुर्का पहनना, किसी को मन नहीं कर रहा, धूल आ रही है, किसी की आंख खत्म हो गई, कुछ हो गया, तो कुछ दाढ़ी वालों ने कहा कि देखो, ईमान का मामला है, बुर्का पहनो। अल्लाह ने कहा है बुर्का पहनो। जो बुर्का नहीं पहनता वो ईमान से दूर है, दीन से दूर है, वो काफिर है। और लोग घबरा गए, अच्छा से भगवान ने कहा लो पहनो बुर्का, पहन लो, पहन लो। सबने पहन लिया बुर्का, क्योंकि धर्म के बिना नैतिक नियमों में ताकत नहीं आती है, धर्म से आ जाती है। आप किसी नैतिक नियम को धार्मिक नियम बनाइए, खटाक से लोग मानने लग जाते हैं, हर सब मानने लग गए। फिर उनमें से कुछ लोग यात्रा करते करते, घूमते घूमते बस गए पेरिस में जाके। वहां धूल की आंधी नहीं चलती है, पर बुर्का चल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई अब उतार लो, कि नहीं अल्लाह ने कहा है ना, ये तो पहनना जरूरी है। अब भोंदुओं को समझा नहीं पा रहे कि उस टाइम भोंदू बनाया था तुम्हें, एक मूल्य था, उसके लिए नियम बनाया था। परिस्थितियां बदल गई, यहां उस नियम की जरूरत नहीं है। पर नियम इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि नियम का तार्किक आधार पीछे छूट जाता है, और नियम के पीछे लोग विधो की तरह पड़ जाते हैं। संसार के नैतिक संकटों का मूल कारण यह है, ये न समझ पाना कि नियम के पीछे का आधार क्या था। इससे बुर्का बुरा नहीं है। अगर आप गर्मी में देखेंगे, दिल्ली में, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में जब गर्मी होती है जून के आसपास, दिल्ली की लड़कियों को देखिए जो बाइक चलाती हैं, पता नहीं क्या यहाँ से यहाँ तक का पहन लेती हैं, आजकल कुछ पहना होता है, और मुंह पे एकदम डाकू, मतलब जैसे दस्यु महिलाएं नहीं होती हैं उस तरह कुछ पहन के, एकदम केवल आंख के 2 बटन दिखते रहते हैं, पूरा ढका रहता है, और फिर बाइक चलाते हैं। तो देख के लगता है कि बुर्का भी खास बुरा तो नहीं है। लगभग वही तो मामला यहाँ भी है ही, क्योंकि गर्मी है, लू है, धूल है, क्या करे बेचारी। इसलिए जब भी किसी नियम को समझना हो, देखिए कि वहां की भौगोलिक दशाएं क्या हैं। लिख पाएंगे 100 शब्द कि भौगोलिक दशाएं किसी समाज के नैतिक नियम कैसे बनाती